Hello everyone, here is Manoj. In today's session, we are going to discuss the second class of algebraic expression and identity. This one is our second class. One class has already been uploaded on YouTube. If you have not watched that class, first watch that class because all the basic concepts are already discussed in that particular class. If your basic concepts are clear, then you can watch this class. Okay, तो क्लास 8 मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली जो एनसीईआरटी ने हमें 4 आइडेंटिटी क्लास 9th में प्रोवाइड कर रखी हैं। ये आइडेंटिटी कौन कौन सी है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखी है। ठीक है, दिस वन इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस वन इज अवर सेकेंड आइडेंटिटी, थर्ड एंड फोर्थ वन। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ना एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है x+2 इंटू x+4। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई विल गेट x² प्लस 6x+8। ठीक है, किस तरीके से आया वो बात की बात है, पहले आप समझ लीजिए कि लेट फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन आपको दी गई है। ओके, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है बेसिकली इसमें एक LHS पार्ट है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एंड दिस वन इज द राइट हैंड साइड पार्ट। ओके, नाउ वी हैव टू पुट सम वैल्यूज। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि x आर वेरिएबल्स, यहाँ पे भी x वेरिएबल होगा। ठीक है, अब देखिए मैं मान लेता हूँ LHS में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और मैं x की वैल्यू जो है वो 2 कंसीडर कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम में। ओके, नाउ आई हैव टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ 2। नाउ 2+2 इट इज टू बी मल्टीप्लाइड 2+4। ओके, LHS पार्ट को सॉल्व किया जा रहा है। 2+2 विल बी 4, 2+4 विल बी 6, द रिजल्ट विल बी 24। ओके, the result will be 24। okay, now we have to solve the RHS part। जब हम RHS को solve करेंगे तो here we have x² plus 6x plus 8, so I will put 2 in x। okay, 2 square plus 6 into 2 plus 8, so here the answer will be 4 plus 12 plus 8, so again the answer here will be 24। तो आप देखेंगे कि जो LHS है वो RHS के क्या है, बराबर है। तो बेसिकली ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, या इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं, ये इक्वालिटी को प्रूव कर रही है, कल यही डिस्कस किया था। वेन एवर वी विल यूज द साइन ऑफ इक्वल टू इट्स विल बी अ इक्वेशन। ओके, नाउ अब डिफरेंस क्या होता है एक आइडेंटिटी और इक्वेशन में। ठीक है, इस चीज को हम समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर सपोज आपको इस तरीके से एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, देन एट द टाइम यू विल से दैट कि ये एक आइडेंटिटी है। क्यों ये एक आइडेंटिटी है, इसको बात को समझते हैं। देखिए आपने यहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट किया, अगर सपोज मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट करता, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता, 1+2 इंटू 1+4, सो हेयर द आंसर विल बी 3 इंटू 5 विल बी 15। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को पुट करता तो 1² प्लस 6 इंटू 1+8, 1+6+8, इट विल अगेन जनरेट 15 आंसर। इट मीन्स क्या है कि आप कोई भी वेरिएबल को यहाँ पे इंसर्ट करिए, चाहे 1 करिए चाहे 2 करिए, एनी वेरिएबल। ठीक है ना, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे फीड करेंगे, देन यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर ईच टाइम। ओके, सो दिस इज ट्रू फॉर एनी वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जो बेसिकली क्या है, एक ऐसी इक्वालिटी जो हर एक टाइप के वेरिएबल के लिए ट्रू होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए ट्रू है। ठीक है, किसी भी प्रकार की वेरिएबल के लिए ट्रू है। ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन दिस थिंग इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, लेकिन सपोज अगर आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा होता x² प्लस 6x प्लस 8 इज 24। ठीक है, ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है आपके पास इक्वेशन है। रीजन क्या है, क्योंकि सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए ट्रू होगी। सपोज अगर मैं LHS में यहाँ पर 2 को इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे रिजल्ट कितना देगी, 4 प्लस 12 प्लस 8 अभी डिस्कस किया, तो इसको 24 आंसर देगी। तो जस्ट ये 2 के लिए वैलिड है। अगर मैं यहाँ क्या 1 इंसर्ट करूँ तो क्या ये 24 रिजल्ट देगी, देखते हैं एक बार। 1² प्लस 6 इंटू 1 प्लस 8, नहीं, ये तो 15 आंसर दे रही है। तो समझ में आया डिफरेंस क्या होता है इक्वेशन और एक आइडेंटिटी के बीच में। आइडेंटिटी जो होती है वो सभी के लिए, सभी वेरिएबल्स के लिए ट्रू कंडीशन आपको प्रोवाइड करेगी। यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड गेट द आंसर। बट इन अ इक्वेशन ये क्या होगी, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए ही ये वैल्यू ट्रू होगी। तो इक्वेशन जो होती है वो सर्टेन वैल्यूज के लिए होती है।
इक्वेशन जो होती है वो सर्टेन वैल्यूज के लिए होती है, ठीक है, सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल के लिए होती है, कुछ निश्चित जो वेरिएबल की वैल्यूज होंगी उन्हीं के लिए ये ट्रू होगी, ठीक है, सभी वेरिएबल के लिए ट्रू नहीं होती। जैसे इस केस में हमने देखा ये वेरिएबल जब x की वैल्यू 2 है तब तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, पर जब x की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। बट आइडेंटिटी में क्या था, चाहे वेरिएबल 2 होगा चाहे वेरिएबल 1 होगा या एनी नेचुरल नंबर एनी नंबर, ठीक है, इट विल वैलिड फॉर every variable. So this is the definition of identity and this is the definition of equation and this is the difference between an identity and an equation. Hopefully आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि एनसीईआरटी में आपको 4 आइडेंटिटी दे रखी है, ओके। तो इन आइडेंटिटी को किस तरीके से हम रीड आउट करेंगे। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट है कि जो इक्वेशन है वो सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होगी, ठीक है, ये सभी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू नहीं होगी, ठीक है। और अगर आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती तो वो क्या होती, वो ऐसी इक्वालिटी होती जो हर एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए क्या होती, ट्रू होती। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन इन आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली आइडेंटिटी क्या लिखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी और a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है। अब देखिए इस a की मैंने कल ब्रैकेट मल्टीप्लाई सिखाया था, बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, तो अपन कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कोई डाउट नहीं होगा। a की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, b की मल्टीप्लाई फिर इस ब्रैकेट में, देखिए a इंटू ए विल बी ए स्क्वायर, a इंटू बी विल बी ए बी। नाउ b इंटू ए, देखिए कल यही चीज़ हमने डिस्कस करी थी, चाहे ए बी हो बी हो बोथ हैव सेम मीनिंग, क्योंकि 2 में 4 की मल्टीप्लाई करिए 4 में 2 की मल्टीप्लाई करिए द रिजल्ट विल एवर बी 8, ओके। सो इसको क्या हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप ना अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखिए, ठीक है, ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो, ओके। नाउ बी इंटू बी विल बी बी स्क्वायर। अब आप इनको सम अप करेंगे तो ये क्या जनरेट करेगा आपको, 2ab, 2 बार आ गया, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर आप करते हैं तो आप डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, बेसिकली इसका ये मतलब होता है, पर जब अपन इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इन द सेम वे जो सेकेंड आइडेंटिटी है इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है, ठीक है। तो इसको भी अपन कैसे लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखेंगे, ठीक है, a की मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी में, फिर इस माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी में। साइन का प्रॉपर याद रखना है, प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए। पिछली क्लास को वॉच करिए, वहाँ पे साइन को कम्प्लीटली समझाया गया है। a की मल्टीप्लाई a में a स्क्वायर, सर्ट्स एंड इंडिसेस भी हमने वहाँ डिस्कस किए थे। a इंटू बी विल बी माइनस ए बी, देखिए प्लस का इंटू माइनस विल बी माइनस ए बी, हेयर अगेन माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस माइनस ए बी एंड माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, ओके। नाउ ये आपके पास सेम साइन के हैं, आप रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे ऐड करके, बट द साइन विल बी ऑफ नेगेटिव, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये समझ में आया। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ जहाँ पे प्लस है बेसिकली टर्म्स वही है सब, ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, 2ab है, बी स्क्वायर है। बट अगर प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पे प्लस होगा 2ab के साथ, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे 2ab के साथ माइनस होगा। बाकी बी स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है, ए स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है। तो होपफुल आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये मतलब है कि a माइनस बी की 2 बार मल्टीप्लाई कर रखी है, और जब अपन इसको एक्सपेंड करेंगे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस वैल्यू, ओके। नाउ थर्ड वन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लिखा गया था, ब्रैकेट मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी and plus b will be multiplied with a minus b, okay, this one is plus b, okay। Now we have to multiply a square minus ab plus into plus will be plus ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, सो माइनस बी स्क्वायर, देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, विल बी जीरो, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसका क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है, या इसका अपोजिट भी ट्रू है। अगर कुछ ऐसा लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, ये मतलब होगा। तो ये थर्ड वाला भी समझ में आ गया। नाउ फोर्थ वाला डिस्कस करते हैं, ठीक है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का समेशन विल बी मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस ए बी। देखिए किस तरीके से होगा, इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है सेम है, ये दोनों x है, और ये a और b कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, x की मल्टीप्लाई दिस वन ब्रैकेट में x प्लस बी में, कल ये डिस्कस भी किया था, मल्टीप्लाई
ही बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मतलब होता है ब्रैकेट अगर यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ प्लस ए विल बी मल्टीप्लाई विद बी एक्स प्लस बी। ओके नाउ एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, कल डिस्कस किया था सर्ट्स एंड इंडिसेस। नाउ बी इंटू एक्स, मैंने कहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करिए, कंफ्यूजन नहीं होगी, तो इट विल बी बी एक्स या एक्स बी, बोथ आर सेम थिंग बट वी विल राइट बी एक्स। ओके नाउ हेयर विल बी ए एक्स एंड दिस वन विल बी ए बी। ओके इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x को आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो हेयर विल बी b प्लस ए, और वी कैन से दैट a प्लस बी, बोथ आर सेम थिंग, चाहे a में b को ऐड करिए या b में a को ऐड करिए तो रिजल्ट विल बी सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 में 3 को ऐड करिए, 3 में 2 को ऐड करिए, द रिजल्ट विल एवर बी 5। ओके ओके ये ट्रू समझ में आ गया। तो अपन क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये डेरिवेशन समझ में आई कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हो, इस तरीके की टर्म्स लिखी हो, देन वी कैन प्रोड्यूस दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, वेयर एक्स इज वेरिएबल एंड ए आर बी आर कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स जो होगा वो सेम रहने वाला है यहाँ पर। ओके ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो दिस वन विल बी द एक्स स्क्वायर, दिस वन इज कॉल्ड सम ऑफ ए एंड बी एंड दिस वन इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दिस वन विल बी द समेशन, दिस वन विल बी द प्रोडक्ट, तो ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, यही चीज़ हमने लिखी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एंड द रिजल्ट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, आप साइन के साथ प्रॉपर यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पहले क्वेश्चन में लिखा है 2y प्लस 5 और 2y प्लस 5, मतलब दो बार लिखा है। तो बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया इसका क्या मतलब हो सकता है, 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर था वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मेमोराइज करनी है, अब तो ड्राइव भी करा दी है तो आप याद भी रख सकते हैं या फिर सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a जो है वो क्या है, 2y है। ठीक है, और b जो है वो कितना है, 5 है। चलिए पुट करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ये था, तो a स्क्वायर क्या है यहाँ पर, a क्या है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 2y है और b कितना है 5 है, प्लस b का स्क्वायर। ओके अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे इसको a मान लेंगे, b मान लेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी। देखिए 2y का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर विल बी 4 एंड y का स्क्वायर विल बी y स्क्वायर, सो हेयर विल बी 4y स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, 2 का स्क्वायर विल बी 4, y का स्क्वायर विल बी y स्क्वायर। नाउ प्लस 2 इंटू 2 विल बी 4, 4 इंटू 5 विल बी 20, तो द रिजल्ट विल बी 20y। ओके नाउ 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, सो द रिजल्ट विल बी दिस वन। ठीक है, जब आप इसको नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे देन यू कैन प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। ठीक है, इन जस्ट अ सिंगल स्टेप। ठीक है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी बाय टेकन द a इज 2y एंड बाय टेकन द वैल्यू ऑफ b इज 5। ओके देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए 102 का होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर a कितना है 100 है और b कितना है 2 है। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स की जो हमने सीरीज अपलोड करी है वहां भी डिस्कस किया है। तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 100 है, b कितना है 2 है। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। ओके तो 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 10,000। ओके हेयर कितना आएगा 400, 2 इंटू टू इंटू टू विल बी 4 इंटू 100, 400 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो जब अपन इसको समअप करेंगे तो आएगा 10,404। तो देखिए एक ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, 102 को दो बार मल्टीप्लाई करके रिजल्ट प्रोड्यूस करिए, बट हम तो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो रिजल्ट विल बी 10404। ठीक है ना, अब आप इसको वन टाइम में ही कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में कर सकते हैं बाई प्रैक्टिसिंग। ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली ये वाली आइडेंटिटी तो आपको अच्छी तरीके से आ गई होगी। ठीक है ना, ये इसका रियल फॉर्म है। ठीक है, अब हम इस वाली आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे, सेकंड वाली को। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे।
Now here the 2a minus 7, 2a minus 7, it is टू टाइम्स, ठीक है. इट मीन्स दैट कि 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर किया गया. आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मैंने क्या बोला था कि बाकी सब टर्म्स सेम रहेंगी, बस यहाँ पर एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. ये a है, ठीक है ना, 9 मत कंसिडर कर लेना इसको. ओके, तो यहाँ पर जो a है, ठीक है, वो कितना है, 2a है, और b कितना है, 7 है. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे. a का स्क्वायर विल बी 2a का होल स्क्वायर माइनस माइनस साइन रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इंटू 2a इंटू 7 और प्लस 7 स्क्वायर. यहाँ माइनस मत प्रोड्यूस कर देना, अभी देखा था वहाँ प्लस जनरेट हुआ था. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस सब चीज़ का. 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, 4a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर विल बी 4, a स्क्वायर विल बी a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 विल बी 28 मल्टीप्लाई विथ a plus 7 square will be 49. So this will be the answer of this particular expression. Okay, 4a square minus 28a plus 49. ठीक है, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी. ठीक है, इसको प्लस आइडेंटिटी के साथ भी सॉल्व किया जा सकता था, बट वहां पे जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन विथ साइन. ओके, बट आप इसको मेमोराइज रखिए, ज़्यादा बेटर है. ठीक है, कि माइनस अगर साइन यहाँ पर होगा तो माइनस 2a भी होगा, अगर प्लस होगा तो प्लस 2a भी होगा. ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, तो पर्टिकुलर आइडेंटिटी भी आपको समझ में आ गई होगी. तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है 998 का होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, 1000 के करीब है, 10 के मल्टीपल के करीब है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लीकेशन इज इजी. ठीक है, कोई कहेगा कि नहीं सर हम तो ऐसे लिखेंगे 900 प्लस 98 का स्क्वायर. अरे नहीं, ऐसे मत करना, क्योंकि ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फिगर जनरेट करेगा. हमें तो सिंप्लीफाई करना है. मैथमेटिक्स जो उसका जो वर्क है वही है कि सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना. तो ये अप्रोच का हो सकती है, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, बट लंबा मेथड होगा और कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो वी विल नॉट गो विद दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, वी विल गो दिस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अगेन हमारे पास क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, नाउ हेयर यहाँ पे a कितना है आपके पास, 1000 है, और b कितना है आपके पास, 2 है. ओके, सो द रिजल्ट विल बी a स्क्वायर 1000 स्क्वायर. ठीक है, नाउ माइनस 2ab, 2 इंटू 1000 इंटू 2. ठीक है ना, ये साइन यहाँ नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ माइनस साइन मत कर लेना, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी आपको वर्क करना है. ठीक है, नाउ प्लस b कितना है आपके पास, विल बी 2 स्क्वायर. ठीक है ना, ये समझ में आ गया. नाउ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो तो है, स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे, माइनस 2 2 जा 4, तो इट विल बी 4000, 3 जीरो है, प्लस 2 का स्क्वायर विल बी 4. तो सम अप करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 1 2 3 0 0 4 माइनस में 4 1 2 3. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे. सिंपल सब्ट्रैक्शन आपको आती होगी, है ना, सब्ट्रैक्शन तो आती होगी ना. चलिए सॉल्व करते हैं. ठीक है, 4 0 0, यहाँ पे कितना आएगा 6, फिर 9 9. सो द रिजल्ट विल बी 996004. तो देखिए क्या ये ज़्यादा बेटर अप्रोच नहीं है कि किसी भी नंबर का आपको 998 का होल स्क्वायर करना है, तो आपने जस्ट इन अ सिंगल स्टेप कर लिया इफ़ यू नो दिस आइडेंटिटी. ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स में भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1000 के पास का या 100 के पास का 10 के पास का जो मल्टीपल होता है उसकी कैलकुलेशन या उसकी स्क्वायरिंग अपन कैसे करते हैं. ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. तो चलिए अगली आइडेंटिटी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ये क्या लिखा है आपके पास, ये वाली जो आइडेंटिटी थी. ठीक है, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट है आपका 6x माइनस 7, 6x प्लस 7. अब इसको मत बोल देना कि 6x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, नहीं, या 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर है, नहीं. यहाँ दोनों के पास डिफरेंट साइन है. ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि जब हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या होगा, a यहाँ पर क्या है 6x है, और b कितना है हमारे पास 7 है. ठीक है, तो देखिए 6x का होल स्क्वायर, नाउ द साइन माइनस द 7 का होल स्क्वायर. ठीक है ना, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी a इज 6x और b 7 है ना, a माइनस बी a प्लस बी, सो द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर विल बी 36, x का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर. ठीक है ना, माइनस 7 का स्क्वायर विल बी 49. देखिए हो गया सॉल्व, सिंपल है.
जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड गेट द आंसर। ए को लेट कर लीजिए, वो 6x है, बी को 7 है। साइन कंसीडर मत करिए, ठीक है ना, साइन प्लस का ही रखना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे बोले माइनस साइन रखूंगा फिर इट विल जनरेट अ डिफरेंट आंसर, ठीक है। वो कर सकते हैं बट एक स्टैंडर्ड कंडीशन में उसको करते हैं। तो अभी तो ये समझ में आ गया, अभी आगे डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो देखिए, अभी क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर है। 1.05 की 9.5 मल्टीप्लाई करनी है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेसिमल की। एक ट्रिकी अप्रोच है जो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होगा। देखिए कैसे करेंगे। क्या मैं इस 1.05, अच्छा पहले तो ये देखिए, क्या मैं इसमें ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अब कोई पूछेगा सर ऐसा क्यों किया, तो उसको अभी डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों किया। देखिए, ये 1.05 में जब मैं इस 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10.5 हो जाएगा। whenever द मल्टीप्लाई विल बी डन, तो डेसिमल जो होगा वो राइट हैंड साइड क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब ये 9.5 है और नीचे कितना है आपके पास, 10 है, ठीक है। अब देखो, देखो इसको करने का क्या फायदा है, इसको करने का क्या फायदा था, 10.5 की हम 9.5 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो अगेन हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, क्या ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोलोगे कहाँ है सर, ये तो है ही नहीं यहाँ पर, ये यहीं पर है। देखिए 10.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 प्लस 0.5। 9.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 माइनस 0.5। तो देखिए है नहीं, ए 10 है, बी 0.5 है, ए 10 है, बी 0.5 है, माइनस है माइनस है, प्लस है प्लस है। ओके, तो ए तो 10 है और बी कितना है आपके पास, 0.5 है, ठीक है। तो यही रिजल्ट है क्यों मैंने यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई करी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और 10 की मल्टीप्लाई दोनों डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है ना, क्योंकि सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। अगर इसको कैंसिल आउट भी कर देंगे तो इट विल 1। ओके, तो अगर आप 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 का डिवाइड भी जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो द रिजल्ट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, ए इज 10 का स्क्वायर और बी कितना होगा, 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर विल बी 100 और 0.5 का स्क्वायर विल बी 0.25। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इट विल जनरेट 99.75, ठीक है। तो रिजल्ट कितना जनरेट हो गया, 99.75 डिवाइडेड बाय 10, नीचे भी 10 है, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे तो जब भी 10 की डिवाइड होगी तो डेसिमल विल बी ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड, जैसे यहाँ से पॉइंट से ये शिफ्ट हो गया 10.5 में, और जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, तो रिजल्ट विल बी 9.975। होपफुल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। whenever we have to multiply with the 10, the decimal will be placed toward the right hand side, and whenever we have multiply with the divide by 10, the decimal will be placed left hand side। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक लास्ट आइडेंटिटी जो क्लास 8th में दे रखी है, ठीक है, दिस वन, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये 4x सेम है, मतलब यहाँ पे x जो स्टार्टिंग में वो सेम है और ये डिफर कर रहा है। तो हमने यही तो डिस्कस किया था, जब आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी की मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ ए एंड बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x क्या है यहाँ पर, 4x है, a क्या है यहाँ पर आपके पास 5 है और b कितना है आपके पास 1 है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, x का स्क्वायर, सो यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ए एंड बी, ए क्या है 5 है, बी क्या है 1 है, तो 5 प्लस 1 इंटू में एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर 4x है। अब कोई बोले यार x और 4x है सर, ये क्या बात हुई, हम ये लेट कर रहे हैं कंडीशन को, ठीक है ना। आप यहाँ पे कुछ और भी कंसीडर कर सकते थे, हमने लेट किया है कि x की जगह अपन क्या पुट करेंगे, 4x पुट करेंगे। ये मतलब नहीं कि x और 4x बराबर है, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर x की जगह हम 4x इंसर्ट करेंगे, ओके, ठीक है। नाउ ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, a इंटू बी, सो 5 इंटू 1, ये क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, तो 4x का होल स्क्वायर इट विल बी 16, 4 का स्क्वायर विल बी 16, x का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 विल बी 6, 6 इंटू 4 विल बी 24 इंटू x प्लस 5 इंटू 1 विल बी 5, सो द रिजल्ट विल बी दिस वन। समझ में आया ना, इस आइडेंटिटी का यूज करना है आपको, ठीक है। जहां पर ए है वहां पे आपने 5 पुट किया, ठीक है। ये तो आपके पास आइडेंटिटी है, सबके लिए ट्रू है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा, इसको हमने क्या करना है, इन दोनों में इक्वेशन देखना है कि इनको समझना है कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। जैसे यहाँ पर x ये जो चीज होगी वो सेम होगी, तो यहाँ पर भी 4x जो है आपके पास सेम है, ठीक है। और ये a और b डिफर कर रहा है, तो यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी, ओके। बट यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4x पुट करेंगे, a की जगह 5 पुट करेंगे, b की जगह 1 पुट करेंगे। देखिए a की जगह 5, b की जगह 1, x की जगह 4x, ठीक है। फिर जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर।
देखिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब यहाँ पर तो साइन भी है, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ मैं स्टार्टिंग में जब बोला था कि आप एक पर्टिकुलर सिंगल आइडेंटिटी का यूज़ करके, जैसे कि इसमें एक ही आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट साइन को आप फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे दो आइडेंटिटी जनरेट कर दी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, इसमें दोनों में प्लस है तो दोनों में माइनस भी हो सकता था, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता था, एक माइनस एक प्लस भी हो सकता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट एक सिंगल आइडेंटिटी को मेमोराइज किया, ठीक है। बट आगे जब हम यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन के साथ यूज़ करेंगे। तो चार आइडेंटिटी बनाने से बेटर क्या है, एक ही आइडेंटिटी में साइन का यूज़ करके आप उसको ईजिली सॉल्व कर ले, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है, और मैथमेटिक्स हमें सिंप्लीफिकेशन की तरफ ही ले जाने के लिए अप्रोच करती है। तो देखिए इस वाली एक्सप्रेशन में देखिए ये वाली टर्म जो है वो सेम है, 4x है, ये टर्म दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो आपके पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो रिजल्ट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर x कितना है, 4x है। अब a कितना है, अब इसको 5 मत बोलना, साइन के साथ कंसिडर करिए। 5 कब था, जब वहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे लेकिन अब a क्या होगा, -5 होगा, और b क्या होगा, -1 होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ यूज, x की जगह क्या आएगा, 4x आएगा, 4x का होल स्क्वायर प्लस, प्लस था प्लस यूज करेंगे, लेकिन ए की जगह क्या यूज करेंगे, -5, और बी की जगह क्या यूज करेंगे, -1। माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, ओके। नाउ इट विल मल्टीप्लाई विद द एक्स, एक्स कितना है, 4x है, प्लस, ओके दिस वन, ए इंटू बी, ए कितना है, -5, और बी कितना है, -1, ठीक है। यहां तक समझ में आया। नाउ 4x का होल स्क्वायर विल बी 16x स्क्वायर, ठीक है। माइनस और माइनस बोथ आर सेम, सेम साइन, तो ऐड होंगे तो -6, और माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, सो इट विल -6, -6 इंटू 4 विल बी 24, -24x, और माइनस माइनस विल बी प्लस, सो इट विल जनरेट +5। ये समझ में आया। देखिए डिफरेंस कहाँ पे जनरेट हुआ, डिफरेंस ये जनरेट हुआ कि आपने उसको साइन के साथ कंसीडर कर लिया, ठीक है। बस और कोई कुछ नहीं है, और सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, ये माइनस माइनस है, देखिए माइनस माइनस बेसिकली सेम साइन है तो ऐड होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट विल बी -6, और -6 इंटू प्लस विल बी माइनस, ठीक है। सो -6 यहाँ पे जनरेट होगा इतने का, और जब उसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, यहाँ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो चार आइडेंटिटी बनाने से बेटर क्या है, सिंगल एक आइडेंटिटी आप बनाइए, बट उसको साइन के साथ यूज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ प्लस हो सकता था, माइनस हो सकता था, यहाँ प्लस हो सकता था, माइनस हो सकता था, दोनों प्लस हो सकते थे, दोनों माइनस हो सकते थे, ठीक है। जस्ट यू हैव टू यूज द विद द साइन एंड गेट द आंसर, ठीक है। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज द होल 4 आइडेंटिटी, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज दिस आइडेंटिटी एंड यूज द साइन एंड गेट द आंसर। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करेंगे, जैसे ये लिखा है 103 में 104 की मल्टीप्लाई करनी है, 103 में 104 की मल्टीप्लाई करनी है। देखो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100+3 इंटू 100+4, है ना, 100+3 103, 100+4 विल बी 104, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर बेसिकली वही सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो रिजल्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, a यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, b कितना हो गया, 4 हो गया, x कितना है, 100 है, सिंपल है। चलिए वैल्यू को रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर विल बी 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है, 3 है, बी कितना है, 4 है, इंटू में एक्स की मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नाउ ए इंटू बी मीन्स 3 इंटू 4। चलिए सॉल्व करते हैं, इट विल बी 10,000, 4 जीरो, दिस विल बी 1200 एंड दिस विल बी 12। तो इसको जब अपन लिखेंगे तो कितना आएगा, ये 10, सॉरी दिस वन विल बी 10,000, ओके ओके ओके, दिस वन विल बी 4+3 ना, तो ये 700 हो गया ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्यों कर दी हमने, ठीक है। तो 10,000 है, 700 है, और 12 है, तो इट विल बी 10712। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जस्ट यू हैव टू स्क्वायर द फर्स्ट टर्म, देन द a and b will be sum up, will be multiply with the x, and this one here will be the product, ओके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। a3 है, b4 है, और x 100 है, ठीक है। ये x टर्म है, ये a टर्म है, ये b टर्म है, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, जहाँ पे x था वहाँ पे आपने 100 पुट किया, जहाँ पे a था वहाँ पे आपने 3 पुट किया, और जहाँ पे b था वहाँ पे आपने 4 पुट किया, ठीक है। सो 3+4 विल बी 7, 7 इंटू 100 विल बी 700, एंड दिस वन विल बी 3 इंटू 4 विल बी 10।
12। ओके, सो व्हेन वी विल सम अप 10712 आएगा। तो देखिए, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है मल्टीप्लिकेशन की, एक तरीका आइडेंटिटी का है। ज़्यादा बेटर कौन सा है? ये वाला है। अगर जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे तो आपको जल्दी से आंसर भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमारी अप्रोच होती है, कि जस्ट माइंड में ही आप उसकी कैलकुलेशन करके आंसर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो 9 क्वेश्चन डिस्कस करिए अभी, करें। अभी कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम एक एडवांस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, आप कॉम्बिनेशंस के साथ डिस्कस करते हैं किस तरीके से हैंडल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए, a तो सेम है, दोनों में 2x है, b दोनों में सेम है, लेकिन ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है। तो देखिए, अगर मैं कुछ ऐसे लिखूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मुझे क्या इसका रिजल्ट पता है? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और इसका मुझे रिजल्ट पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस के साथ आएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 2ab, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ओके, एंड बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बेसिकली हमारे पास क्या रिजल्ट बचा है यहाँ पर? 2ab एंड 2ab दोनों प्लस के हैं, तो रिजल्ट विल बी 4ab। ठीक है, तो जब कभी भी आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिले कि दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक दूसरे से माइनस हो रहे हो, तो आपको रिजल्ट क्या रखना है? 4ab। तो क्या मुझे इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं। जब मेरे पास ये सीधे आपके पास एक कंडीशन आ गई कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या जनरेट करेगा? आपको 4ab। तो ये एक आइडेंटिटी है जो कि कॉम्बिनेशन से बनी है। तो यहाँ पर a कितना है? 2x है, और b कितना है? 5 है। ठीक है, साइन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों साइन के साथ डिफरेंट आइडेंटिटी का यूज कर लिया है। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या होगा? 4ab। तो 4 इंटू ए कितना है? 2x है, b कितना है? 5 है। तो 4 इंटू 2 विल बी 8, 8 इंटू 5 विल बी 40। द रिजल्ट विल बी 40x। होपफुल आपको समझ में आ गया। तो देखिए, ये कम्पिटिटिव मेथड है, कम्पिटिटिव अप्रोच है। जस्ट यू हैव टू पुट 4ab एंड गेट द आंसर। ठीक है, में डिस्कस करते हैं 11th में। यहाँ पर क्या दे रखा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने डिस्कस किया, बीच में माइनस था, टर्म a और b दोनों में थी। ठीक है, तो देखिए, अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी कॉम्बिनेशन से बन रहा है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। 2ab से 2ab कैंसिल आउट क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, a स्क्वायर 2 टाइम्स आ गया, बी स्क्वायर भी 2 टाइम्स आ गया, 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन यू यूज 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन से आइडेंटिटी बन गई है। तो देखिए, यहाँ पर a कितना है? 7m है, b कितना है? 8n है। तो कॉन्सेप्ट यूज क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अभी डिराइव किया हमने। तो यहाँ पर a कितना है? 7m का होल स्क्वायर, और b कितना है? 8n का होल स्क्वायर। तो देखिए, 7m, 7 का स्क्वायर विल बी 49, m का स्क्वायर विल बी 49m स्क्वायर, 8 का स्क्वायर विल बी 64, एंड दिस वन भी 64, n का स्क्वायर 64n स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल जनरेट 98m स्क्वायर। 2 into 49 will be 98 and 2 into 64 will be 128 n square. So it will be the answer 98 m square plus 128 n square of this expression. ओके, तो देखिए सिंपल हमने यूज किया, है ना। एक तरीका क्या होगा, अगर आइडेंटिटी आपको नहीं पता होगी तो आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कॉन्वीनियंट नहीं है ना, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है, तो यू विल यूज द आइडेंटिटी। होपफुल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एक बेटर अप्रोच है, अगर ये समझ में आ गया देन इसका मतलब आपको सब कुछ आता है। ठीक है, तो एक एडवांस क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या लिखा है?
4pq प्लस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू 48pq स्क्वायर। अभी हमने डिस्कस किया a प्लस बी माइनस ए माइनस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनाता है, क्या आइडेंटिटी होती है उसकी, 4ab। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर 4ab यूज कर सकता हूँ, जहाँ पे a जो होगा मेरे पास कितना होगा, 4pq होगा, और b कितना होगा, 3q होगा। ठीक है, आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जनरेट करेगा, 4ab जनरेट करेगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकेंगे, 4 इंटू में a कितना है 4pq और b कितना है 3q। ठीक है ना, ये जनरेट हो गया यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ पर और चीज भी क्या लिखी है आपके पास, 48pq स्क्वायर। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ना, शो दैट का क्वेश्चन था। ठीक है, कि आपको एलएचएस और आरएचएस को दिखाने की बराबर है, तो ये जनरेट होगा। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 4 इंटू 4 विल बी 16, 16 इंटू 3 विल बी 48, p और q दो बार है तो q का स्क्वायर। तो देखिए 48pq स्क्वायर 48pq स्क्वायर। ठीक है ना, तो एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये एक इक्वेशन है, ये एक आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है ना, तो इक्वेशन आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे आपने किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको दिस वन एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना था। यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू विल गेट 4ab, just you have to a consider 4pq and b 3q. The result will be 48pq square, and this is one the result of LHS or this one is the result of RHS. Both are same, so LHS equal to RHS, so we will write hence proved. तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें हमने बात करी कुल मिला के 12 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, और सारे क्वेश्चंस का जितना भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हमने डिस्कस किया। 4 आइडेंटिटी को हमने डिस्कस किया, उनका डेरिवेशन डिस्कस किया, इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच का डिफरेंस हमने समझा। तो इस तरीके से हमारा जो सेकेंड क्लास था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का वो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर जो 9 है क्लास 8th मैथमेटिक्स का, वो बेसिकली पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि हमने सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है इस क्लास में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।